इंजीनियर रशीद साहब बोलेंगे, उनकी कुर्बानी है। मुझे इंजीनियर रशीद साहब के साथ बिलखुसूस उनके साथ काफ़ी हमदर्दी है। लेकिन छानपोरा का कैंडिडेट क्यों नहीं उठा, रफियाबाद का क्यों नहीं उठा, टंगमर्ग का क्यों नहीं उठा, बीरवा में मैंडेट चेंज क्यों हुआ, सोनावारी में मैंडेट चेंज क्यों हुआ? मेरा सवाल ये आपसे है और आपके ज़रिए उससे है। आई हैव, जो मैं कह रहा हूँ, इट इज़ ऑब्वियस दैट आई हैव रिग्रेट्स, बट मैं अली मोहम्मद सागर का बेटा नहीं था ना। मैं, जिनके आप इंटरव्यू करते हो, जिनके बाप एमएलए मिनिस्टर थे, कोचू में उनके पीछे आप जाते हो, लाइव कैंपेन कवर करते हो मिनिस्टरों के बेटों के, मैं वो नहीं था ना। शेख इमरान और मेरी एडवेंट इनटू पॉलिटिक्स एक एक्सपेरिमेंट है। अब ऐसी बात होती कि हम रोज़गार तलाश करना है, ये भी रोज़गार को लात मार के सियासत में आए और मैं भी रोज़गार को लात मार के सियासत में आया। मुझे सियासत में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं अमेरिका से 10 साल बाद इस सियासत में आया, फिर क्या ज़्यादा से ज़्यादा बनूंगा, एमएलए बनूंगा, मेयर बन गया। एवरी डे इन माई लाइफ हियर हैज़ बीन अ स्ट्रगल फॉर माई फैमिली, फॉर मी, फॉर माई चिल्ड्रन। क्यों आए? कहीं से कुछ कंट्रीब्यूट करें। लर्निंग कर्व है। कोशिश की, हमें लगा उमर साहब नए हैं, नौजवान हैं, ये डायनेमिक होंगे। हमें कहाँ पता थी वही ख़ानदानी राज उनको आगे चलाना है, वही अपने वालिद साहब के मिनिस्टरों के बच्चे उनको मिनिस्टर बनाने, हमें कहाँ पता था। उसके बाद सजाद साहब ने बागडोर उठाई, उनने रेवोल्यूशनरी एक स्पिरिट बोला कि हमें जी यहाँ जो कब्रें हैं उनके साथ हिसाब करना है। अब कहाँ पता थी वो फिर से पीएचडी के साथ रलेंगे। जब वो पीएचडी के साथ मिले, उस दिन मैंने बयान दिया कि अगर पीएचडी के साथ मिलना होता देन वी वुड नॉट बी फाइटिंग अगेंस्ट द नेशनल कॉन्फ्रेंस। 6 महीने के बाद उन्होंने छोड़ दी पीएचडी। अल्ताफ़ साहब ने ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया, सच की सियासत होगी, जुल्म के खिलाफ सियासत होगी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, पीडीपी का हो या बीजेपी का हो। फिर उन्होंने कहा बीजेपी और कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं है। और फिर एक आवाज़ जो हमारी उठी, दीज वर अनएक्सेप्टेबल टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस। हमें बार बार कहा गया आप अनरियलिस्टिक हो, आप जी जहादी बन गए हो, ये चीज़ यहाँ नहीं चलेगी। लेकिन गुलामी नहीं करेंगे ना। सो आई डू रिग्रेट इट, बट आई डोंट रिग्रेट द फैक्ट आई हैव ट्राइड। आई विल ट्राई टिल माई लास्ट ब्रेथ। मुझसे अभी भी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन मेरी नीयत सही है कि कश्मीरी को एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव बने। अगर हम दो उसमें कोई पहल कर सकते हैं या कोई उसका हिस्सा बन सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर। कि यही गलती थी जब शेख साहब से हमारे जद अजदाद जो थे, मेरे जो नाना थे, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 7 रुकनों में से एक थे। उनसे सवाल किया आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्यों कन्वर्ट किया? कहा देखिए जी, बोधराज ने मुझे कहा हम भी हैं ना, हम भी हैं ना, हम भी हैं। दीन इस्लाम में जो अक़लियत है उनकी हिफाजत, उनका मुहाफ़िज़ बनना, उनकी हिफाजत करना तो हमारे दीन का एक हिस्सा है। सो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अगर बनी या मुस्लिम जमात सियासत में बनी, उनकी एक दीनी जिम्मेदारी है अक़लियतों पे उनका हक पहुंचाना। एक्सक्लूजन नहीं है, वो इंक्लूजन है, लेकिन इंक्लूजन विथ प्राइड। पहले अपनी आइडेंटिटी को मानना है, आइडेंटिटी को खम करना, आइडेंटिटी को कहीं कहीं अब्जॉर्ब होने देना, कहीं छुपाना, वो ऑनेस्टी नहीं है। और मुझे एक चीज़ बोलिए, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आरएसएस और बीजेपी का पूरे मुल्क में इनकी हुकूमत है, इतने स्टेट्स में है, एक मेंबर पार्लियामेंट, एक एमएलए इनका है नहीं, तो ये कैसे सबका साथ सबका विकास कहते हैं? उनसे आप सवाल पूछते नहीं हो कि आप सबका साथ सबका विकास कैसे करोगे? आपका 240 मेंबर पार्लियामेंट में से आधा मुसलमान नहीं है, आपके एमएलए 1200-1300 पूरे मुल्क में है, आधा क्या सवा मुसलमान नहीं है। उनसे आप ये सवाल नहीं पूछते हो। जब उनको शर्म नहीं है, इसके शर्म। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। कल तनवीर सादिक साहब मेरे खिलाफ जड़ीबल में लड़ रहे हैं। आप में से कोई शायद उनका कल कैंपेन कवर कर रहा था, बोला जितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है ये वोट डिवाइड कर रहे हैं। प्रॉब्लम है दैट रिपोर्टर डिड नॉट नो दैट तनवीर सादिक ने खुद एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लड़ा और 4000 वोट लिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कटे, और वो एक साजिश थी किसी को हराने के लिए। लेकिन काश अगर होमवर्क की होती, उनसे पूछा होता फिर आप 2008 में इंडिपेंडेंट क्यों उठे, फिर आप ही एजेंट थे। ये जो उमर साहब का एक ये है ना कि एक फ्यूडल माइंडसेट है कि इक़्तिदार का डिवाइन राइट उनकी फैमिली को है, मोरालिटी का डिवाइन राइट उनकी फैमिली को है, कश्मीरी तशख्खुस का कोई डिवाइन राइट अलम उनकी फैमिली में उनने अलम रखी है। ये बदकिस्मती से हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी के भी दिमाग में भी सबकॉन्शियसली बैठ गया है। हम भी सवाल पूछते हैं क्या जमात प्रॉक्सी है? किसकी जुर्रत है बोलने की जमात प्रॉक्सी है? जमात की के 10,000 नौजवान हमारी कब्रों में सोए हैं, उनको प्रॉक्सी कौन बोलेगा? मीरवाइज साहब को लेबल। अच्छा, मीरवाइज साहब को, हमारा किसी का हक नहीं है मेन स्ट्रीम में मीरवाइज साहब को बोलने के लिए कि हम आपके खैर को आए। हमने सब
ने उस इंस्टीट्यूशन को डिसअपॉइंट किया। कोई सरकार नहीं है, कोई फर्द नहीं, मैं अपनी बात बोलूँगा, मेरा हक नहीं बनता है। मैं ट्रेडिशनल जनरेशनल बकरा हूँ, इमरान साहब हैं, लेकिन क्या हमने वफा की? एस करा पन्निस बकर को मस वफा ना बुबा ने पालन में करने किया। मगर आज इलेक्शन के दौरान सबको याद आता है कि नहीं उनको जुमा का खुतबा क्यों नहीं। आज खज दिगर था, अभी खज दिगर के दिन में क्यों मीरवाई साहब को वहाँ खुतबा नहीं देने दिया गया? किस बात पे? कभी रिहा करते हैं, कभी बंद करते हैं। तो इनके लिए, इनकी बाय कन्वीनियंस ये तंजीमें किसी को करार देती हैं लॉयल और किसी को करार देती हैं प्रॉक्सी। का हक नहीं है, लेकिन बराए मेहरबानी जब ये बातें बोलते हैं, आप भी इनसे सवाल पूछें। आप हमसे ही सवाल पूछते हैं, तू कैसी जमात सी है उबन अब्दुल्ला शबना तू इशू प्रॉक्सी। Only one. There are two parties which are going to who are going to get advantage. एडवांटेज जो मिलेगी दो पार्टियों को मिलेगी आज मीरवाइज साहब के बंद होने से, क्योंकि मीरवाइज साहब का बंद करना का नज़रबंद करने का जो ये सिलसिला है, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ईजाद किया है। एक बीजेपी, दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्यों? ये आया है, मीरवाइज साहब बीजेपी को कभी सपोर्ट करने के लिए नहीं बोलेंगे और मीरवाइज साहब और उनके फॉलोअर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उनको बंद करने का मकसद है एक साजिश कि ये बोले ना, लेकिन फिर भी मैं शुक्रगुजार हूं मीरवाइज साहब का कि जहां उनको मौका मिलता है वो बोलते हैं, हिम्मत रखते हैं। तो ये पता है हमें कि दो तंजीमें जिनको बड़ा डिसएडवांटेजियस लगा होगा आज कि अगर मीरवाइज साहब वहां पर होंगे तो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिसएडवांटेज होगी, इसलिए बंद रखा गया। इन्हीं सतह पे हम है ना, डोर टू डोर हम जा रहे हैं ना, लोगों से हम मिल रहे हैं ना। बॉयकॉट के प्रोडक्ट अब ये देख रहे हैं कि वोट पड़ने लगे हैं, वोट पड़ रहे हैं, कोई जीत सकता है, तो उसको ये डाइवर्जन देके डिवाइड बोला जा रहा है। मुझे बताइए, अगर उल्ला साहब ने इलेक्शन लड़ा, वोट लिए, शरीफुल नफ्स वोट लिए, तब डिवाइड क्यों नहीं था? अब जो ही इनको लगता है कि जो बॉयकॉट के प्रोडक्ट्स यहाँ एमएलए रहे हैं 1200 वोट से, 300 वोट से, 3000 वोट से, उनको जब लग रहा है कि उनके सामने पहाड़ टूट रहा है, 20-20, 40-40 हजार वोट असेंबली में पड़ेंगे, कैंडिडेट्स नेचुरली ज्यादा होंगे, इंडिपेंडेंट्स भी होंगे, पार्टी